खानवा के युद्ध में बाबर ने महाराणा संग्राम सिंह के लिए, राणा सांगा जिनको कहा जाता है, काफिर ही इस्तेमाल किया था। वही चीज़ राणा संग्राम सिंह के खिलाफ बाबर क्यों इस्तेमाल कर रहा था इतने साल? तैमूर लंग क्यों इस्तेमाल कर रहा था? क्या सुनिए, वो इस देश में इन्वेडर थे, इस्लामिक इन्वेडर थे। इतने साल बाद भी वही मॉड्यूल, वही चीज़ों को अपनाया जा रहा है। ठीक है, हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है। इतने सारे जो आपके संगठन, मतलब मैं जिहादी संगठन की बात कर रहा हूँ, अल-कायदा हो गया है ना, उसके बाद से बहुत सारे संगठन तो मोहम्मद साहब के नाम पर है ना, मोहम्मद साहब के नाम पर है। तो फिर मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो फिर वो क्यों उस चीज़ को आज तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जबकि वो चीज़ आप बता रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ें तो वो सही कर रहे थे और यहाँ पे गलत हो रहा है। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें, एक काफिर और एक जिहाद का लफ्ज़। ये काफिर या जिहाद, ये जो रियल मीनिंग होता है ना, वो इसका गलत नहीं होता है। जैसे कि मैंने काफिर को बताया कि इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं, या फिर जिहाद करने का मतलब होता है ऐसा नहीं कि किसी के खिलाफ एकदम आओ मैदान में और मारने लगो, बिल्कुल भी मतलब इस्लाम कुरान बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल करना, मेहनत करना। यो लेकिन एक खास वर्ग के लोग हैं ना, ये जिहाद के माना को, जैसे कि हर मज़हब में होता है, ये कुछ जो देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने जैसे मोहम्मद का नाम लिया है, लश्कर तैयबा है, एटसेट्रा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम नाम पे ये क्रिएट किया गया है। लेकिन उनके जो आइडियोलॉजीज़ है ना, वो इस्लाम से बिल्कुल नहीं मिलते, तो उन्हें लेकर के इस्लाम के ऊपर ऑब्जेक्शन डालना ये बिल्कुल भी नहीं। तालिबान जो है ना, वो देवबंद की ही आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। तालिबान जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि तालिबान फॉलोज द आइडियोलॉजी ऑफ देवबंद। ठीक है, बरेलवी सेक्ट जो यहाँ का है उसका आइडियोलॉजी फॉलो करता है वही सरतन से जुदा वाले जो है कहते हैं ना। आप ये बताइए कि फिर तालिबान जैसे संगठन को भारत का एक एमपी, मैं बर्क साहब की बात कर रहा हूँ, तो भी फॉलो करते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? हम अगर कहीं टेरर अटैक कर दें और हम बोले कि नहीं मेरा रिश्ता बीजेपी से है या आरएसएस से है, तो फिर वो क्या कर सकता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा, अब वो कब आया है नहीं आया उन्हें क्या पता, अब वो उन्हें डिफाइन करने में सालों साल लग जाएंगे। सेम टू सेम है, वहाँ पर तालिबान कहते हैं कि आइडियोलॉजी की बात हो रही है। जो यहाँ से पढ़े लिखे, जो इस विचारधारा को समझे, वो यहाँ से निकल के उस विचारधारा को वहाँ पे लेके जाते हैं। ठीक है, और सुनिए, वहाँ पे उस विचारधारा को लेके जाते हैं, यहाँ से पढ़ के इस विचारधारा को लेके जाते हैं, वहाँ पे उस विचारधारा को एस्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। एक नाम है मोहम्मद हाफिज़। हाफिज़ आपको पता ही होगा। हाफिज़ किसको कहा जाता है? वो जो कि पूरे कुरान के वर्सेस को मुँह जुबानी कंठस्थ याद किया जाए। ठीक है, तो फिर अभी हाफिज़ उनको कौन दे रहा है? समाज ही तो दे रहा है। उनको प्रश्रय कौन दे रहा है? उनको इंस्टीट्यूशन ही तो दे रहा है। तो जब इंस्टीट्यूशन दे रहा है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो अलग है, आप वो नहीं? मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये इन्होंने कहा कि तालिबानी देवबंद को आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। एक भी नाम बता दीजिए जो देवबंद में आकर पढ़े हों या यहाँ के लोगों से जो प्रभावित हो। एक भी नाम मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। कोई भी नहीं है जो यहाँ पर देवबंद आया हो, बाज़ाब्ते स्टडी किया हो, या फिर यहाँ का आइडियोलॉजी को इसकी कोई दलील नहीं है। बस एक बेबुनियाद बात है जो इसके ऊपर थोपा जाता है। समझे? एक बात लिखिए, सुनो, हमारे मजहब में एक बात लिखी, जिसने एक इंसान को कत्ल करा ना, उसने गोया कि तमाम इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने किसी इंसान को बचा लिया तो गोया कि उसने तमाम इंसानियत को बचा लिया। एक शख्स ने कहा या रसूलुल्लाह मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लोगों को भलाई करते रहो, लोगों को फायदा पहुंचाते रहो, तुम बड़े आदमी बन जाओगे। जब हमारे नबी ये बात कह रहे तो फिर हम गलत काम कैसे करें? ठीक है, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप